हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन सनारा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट में स्टेट क्या होता है। कंपोनेंट्स में स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो स्टेट क्या होता है। स्टेट ये रिएक्ट कंपोनेंट का हार्ट होता है, मतलब उसका दिल होता है, जहाँ पे हम लोग उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि कंपोनेंट की अभी कलर क्या है। अगर मतलब हम लोग चाहे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी हो तो हम लोग वापस स्टोर कर सकते हैं रिलेटेड टू उसके इनपुट फील्ड्स हो गए, उसकी वैल्यूज़ क्या है, कुछ और बटन्स का क्या स्टेट है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंपोनेंट्स में स्टेट में स्टोर कर सकते हैं फॉर द कंपोनेंट। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। कोई भी स्टेट हम लोग कब चेंज करते हैं, जब भी कोई यूज़र उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम लोग मतलब एज ए यूज़र अगर कोई बटन क्लिक करता है, कोई इनपुट फॉर्म सबमिट करता है, अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है, इस तरह के कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म होते हैं तो वो हम लोग स्टेट अपडेट करते हैं। तो उस स्टेट को कैसे हैंडल करना है, कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन को कैसे मॉडिफाई करना है और कैसे उसे फिर से यूआई पे दिखाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक विजुअल स्टूडियो मतलब एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। इन जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बना लिया। इस नए प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि स्टेट कैसे हैंडल करेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मेरा ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मुझे है अंडर का, इसके अंदर जो अंडर डिव क्लास नेम इक्वल्स टू ऐप, इसके अंदर जो भी है मुझे हेडर वगैरह वो सब कुछ चाहिए नहीं। तो मैं इसे जस्ट रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब एक काउंटर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, मतलब यूआई पे एक वैल्यू दिखाएंगे और उसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे बटन के क्लिक पे, सो दैट वो वैल्यू कैसे अपडेट होगी यूजिंग द स्टेट वो हम लोग देखेंगे। सो अभी ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर हम लोग ऐप कंपोनेंट देखें तो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, ये रिएक्ट क्लास कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट हैंडल करने के लिए हमें हुक यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा हुक यूज करना पड़ेगा, हमें यूज स्टेट हुक करना पड़ेगा। यूज स्टेट जो हुक है वो हमें रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट का फीचर जो है, मतलब बेसिकली अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखेंगे, जैसे ही हम लोग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, हमारे कंपोनेंट में स्टेट ऑब्जेक्ट का फीचर आ जाता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर में उसकी इनिशियल स्टेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हम लोगों को हुक्स का यूज करना पड़ता है टू सेट द स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आपको यूज स्टेट हुक नहीं पता तो मैं उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लेट से जो भी आपको वैल्यू जहाँ पे भी स्टोर करनी है उसका वैल्यू ले लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ। ठीक है, वो जो भी काउंटर हम लोग यूआई पे दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट काउंटर ये एक मेथड ले लेता हूँ। ठीक है, सेट काउंटर क्या होगा, ये मेरा मेथड होगा जिससे मैं अपने स्टेट ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा। नाउ इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, ये मेरा हुक है। ठीक है, इसमें इसकी वजह से मेरा, और इसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ 0। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो ये काउंटर मेरा वेरिएबल है जो मेरा मतलब ये वैल्यू में कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन में क्या है, मेरा काउंटर इज द इंफॉर्मेशन कि मेरा करंट काउंटर क्या है। एंड सेट काउंटर क्या होता है, सेट काउंटर की मदद से मतलब जो सेकंड पैरामीटर है उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको काउंटर ही नाम दे रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है उसको उसका नाम जो आप यूआई पे दिखाओगे या फिर उसको हैंडल करोगे, और उसे चेंज कैसे करना है, उसको चेंज करने की ये मेथड है जो एज अ सेकंड पैरामीटर, जिसको भी आप आपके मर्जी के हिसाब से नाम दे सकते हो। तो नाउ यहाँ पे यूज स्टेट हुक में मेरा डिफॉल्ट वैल्यू है 0, तो ये इनिशियल वैल्यू होता है जो भी उसे पास करना होता है एज अ स्टेट को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग ऐड कर देते हैं और काउंटर वैल्यू इफ। ओके, अब यहाँ पे हमारा डायनेमिक वैल्यू आएगा। सो काउंट अगर हम लोग देख ले बिफोर एडिंग द वैल्यू, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे काउंटर वैल्यू इज ब्लैंक है। सो जो हमारा डायनेमिक पार्ट आएगा तो उसे हम लोग वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में कैसे ऐड करते हैं, तो यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम लोग काउंटर लिखेंगे
ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप काउंटर वैल्यू इज जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो क्यों आया? क्योंकि यूज स्टेट में हमने इनिशियल वैल्यू जीरो पास की है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट लेते हैं, बटन इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसके क्लिक पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जहाँ पे मैं सेट काउंट इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट कैसे लिखनी है हमें? ऑन द कैमल केस। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक अलग फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे एक अलग फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑन इंक्रीमेंट क्लिक हैंडलर इक्वल्स टू यूज, सॉरी ये यूज कॉल करनी, एरो फंक्शन इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा सेट काउंटर प्लस वन हो गया। अब ये इसका रेफरेंस हम लोग इसे पास कर देंगे। अब अगर हम लोग देखें कि ये वर्क होता है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग डिक्रीमेंट के लिए भी करेंगे, जहाँ पे हम लोग काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बटन ऐड कर देता हूँ, ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन डिक्रीमेंट। ओके, इसे मैं जस्ट डुप्लीकेट कर लेता हूँ। काउंटर माइनस वन। ओके, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देंगे हम लोग दोनों में। तो मैं स्पेस ऐड करने के लिए एनबीएस की, दैट इज द स्टैंडर्ड वे। ठीक है, अब हम लोग इंक्रीमेंट करते तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट करते तो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट का मतलब स्टेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी हमारा एक कंपोनेंट में क्या बोल रहा है कि स्टेट मतलब काउंटर, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रही है, उसे हम लोग चेंज कैसे करें? यूजिंग द सेट काउंट। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करनी। अब ये सिंगल वैल्यू है। हम आपको लग रहा होगा कि ये नंबर है, हम लोग नंबर, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप्स यहाँ पे एरे भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग अ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं, लेट से मुझे यूआई पे एक ये दिखाना है, मतलब लिस्ट दिखा, मतलब लिस्ट दिखानी है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर मैं एक और यूज स्टेट ले लूँ, अगर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक और यूज स्टेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा लेट्स से टू डूज। ठीक है, देन सेट टू डूज। यहाँ पे मैं सेट टू डूज भी कह सकता हूँ, या फिर ऐड टू डूज, एज एज पर योर चॉइस। इसको जो नाम देना है आप दे सकते हो इसे। यूज स्टेट। ठीक है, ये मेरा होगा एम्प्टी एरे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, एज एन एम्प्टी एरे मैंने ले लिया है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक ब्रेक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा सेल्फ क्लोजिंग हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके चेंज पे, अगर मुझे इनपुट टाइप के चेंज पे मुझे अगर उसकी वैल्यू नीचे दिखानी है, ठीक है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप देखोगे, ठीक है, ये तो हम लोग हैंडल कर देंगे, लेकिन हमें इनपुट की वैल्यू अगर हैंडल करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से हमें एक स्टेट लेना है। वहां पे हम लोग बोलेंगे कि टू डू एंड सेट टू डू। तो ये हमारा
इनपुट की वैल्यू हो गई, ठीक है, या फिर टू भी बोल सकते हैं, या फिर इनपुट कंट्रोल वैल्यू के सेट इनपुट कंट्रोल वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू में थोड़ा सा नेम शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूज स्टेट, और यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये मैं यहाँ पे जस्ट असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, ये मैंने सेट कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे यूआई में मेरा ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ पास कर देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे देख, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, टेस्ट आ गई। So, इस यूजिंग दिस हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए या फिर कोई भी कंपोनेंट हो गया, ठीक है, कोई भी इनपुट एलिमेंट हो गया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया, ठीक है, अब इसके चेंज पे, ठीक है, मैं इसे नीचे ले लेता हूँ, ऑन चेंज, ऑन चेंज इवेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे मैं डायरेक्ट एरो फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता ही चल चुका है तो एरो फंक्शन कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सेट इनपुट वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा, हम लोग ऑन चेंज इवेंट ले रहे हैं, एज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इवेंट कैसे है लेंगे हम लोग, इवेंट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा करंट इवेंट यहाँ पे मिल जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट यानी हमारा करंट एलिमेंट हो गया, डॉट वैल्यू, ये हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू हो गई। सब हम लोग इसे जस्ट चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसके जस्ट बिलो एक पी आर टैग और ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनपुट कंट्रोल वैल्यू, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे टेस्ट आ गया। अगर मैं चेंज करता हूँ तो टेस्ट वन हो गया, ठीक है। ये हमारा एस ऑन द चेंज, ये हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो, यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, या फिर इनपुट टाइप नहीं लिखने की जरूरत है, बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड टू डू, और इसके चेंज पे ऑन क्लिक, यहाँ पे एक हैंडलर लिख देते हैं, कॉन्स्ट ऑन ऐड टू डू क्लिक इक्वल्स टू एरो फंक्शन, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट मैं रेफरेंस पहले तो पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें पहले तो जो भी हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज लेनी है। अब ये एरे है, तो एरे के केस में क्या करेंगे हम लोग, हम पहले तो जो भी करंट स्टेट है उसकी वैल्यू ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। सो ऑलवेज एक उसकी कॉपी बनाना जरूरी है, मतलब ऑलवेज कॉपी बनाओ, सो दैट विल बी मोर यूजफुल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेट की न्यू कॉपी बना के वो न्यू कॉपी हमेशा सेट करो, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू टू डूज इक्वल टू एरे डॉट 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 थ्री डॉट्स, दैट इज अ स्प्रेड ऑपरेटर, ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ टू डूज, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारे सारे एलिमेंट्स जो भी टू डूज में ऑलरेडी थे वो सारे यहाँ पे कॉपी हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जस्ट यहाँ, ओके, इसको ऑन ऐड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, न्यू टू डूज में डॉट पुश इनपुट कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। तो न्यू टू डूज में जो भी हमने इनपुट कंट्रोल में वैल्यू डाली थी वो आ गई, पुश कर देनी है, ठीक है। एंड देन सेट टू डूज न्यू टू डूज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने टू डूज की वैल्यू सेट कर दी। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एरे का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और बी आर टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में यूएल ऐड कर देता हूँ। एंड देन एल आई हमें करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लूप घुमाना है। तो मुझे लूप कैसे घुमाऊंगा, मतलब तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मुझे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, टूडूस डॉट मैप। तो मैप फंक्शन से हम लोग JSX कोड रिटर्न करेंगे। एरो फंक्शन, यहाँ पे मैं करंट टू डू ले लेता हूँ, टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न LI, और यहाँ पे ठीक है, टू डू अगेन हमने रिटर्न कर दिया। तो जस्ट चेक करते हैं, फर्स्ट टू डू आ गया, देन टेस्ट टू, फिर ABC। तो ये हमारे सारे टू डूज ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट में क्या कर सकते हैं, मतलब ऐरे भी स्टोर कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इंटरफेसेस भी स्टोर, मतलब ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो भी आप चाहे वो वाले स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टेट है वो इसी कंपोनेंट में एक्सेस होती है। अगर आप कोई चाइल्ड कंपोनेंट बना दो या फिर पेरेंट कंपोनेंट में अगर आप ये स्टेट एक्सेस करने जाओगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये जो भी स्टेट है वो इसी कंपोनेंट के लिए एक्सेस होता है। अगर आपको अगर आपको मेजर लेवल पे, अगर पूरे एप्लीकेशन लेवल पे अगर स्टेट हैंडल करना है तो आपको रिडक्स यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल, अगर अगर छोटा सा, अगर मैं आप मान लो आपके पास चाइल्ड कंपोनेंट्स, उसका डेटा आपको हैंडल करना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें स्टेट लिख के एवरी कंपोनेंट में मेथड का रेफरेंस पास करोगे, एज इन प्रॉप्स। सो उसके हिसाब से भी आप मतलब मेथड का रेफरेंस पास करके आप कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो और वो यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये हो गया। सो ये तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हो गया। अगर आप रिएक्ट के क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखोगे, तो वहां पे जैसे ही आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हो, तो कंस्ट्रक्टर में आपको एक वैल्यू मिल जाती है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाइल्ड डॉट जेएस, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंडर मेथड होगी हमारी, यहाँ पे मैं जस्ट रिटर्न करता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये मैं चाइल्ड कंपोनेंट ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोग ये चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे जस्ट आफ्टर ये पैराग्राफ के बाद चाइल्ड जस्ट ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, ये रिएक्ट इंपोर्ट हो गया, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ये डब्ल्यू के साथ आगे का। ओके, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे सेट कैसे करेंगे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मैं लिखूंगा, यहाँ पे मेरा प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट लेना है मुझे, ये एक, और यहाँ पे मैं सुपर पास कर दूंगा। तो
प्रॉप्स में हमारे जो प्रॉप्स हम लोग पास करते हैं वो आ जाएंगे, और ये सुपर कम कॉल करना मैंडेटरी है। अगर आप रिएक्ट की लाइफ साइकिल सीखोगे तो इसमें ये मैंडेटरी है कि सुपर कॉल करना है, सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा माई कलर सपोज रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्ट में स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर में। अब मैं यहाँ पे इसे यूटिलाइज कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट्स से स्टाइल, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ कलर इस दिस डॉट स्टेट डॉट माई कलर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट हो गया। इसी तरीके से आप चेंज कैसे करोगे, तो आपको बस कॉल करना है करंट ऑब्जेक्ट में, मतलब दिस से दिस डॉट सेट स्टेट। तो वहाँ पे आपको जस्ट आपको न्यू स्टेट पास करनी है, न्यू स्टेट का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी स्टेट हैंडल कर सकते थे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स अभी ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन इसमें इस तरीके से हैंडल करते हैं। आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो यूजिंग द यूज स्टेट रूल। तो हम लोग जितने भी अगले वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे, उसमें यूज स्टेट हुक हम लोग यूज करते रहेंगे, मतलब यूज स्टेट हुक का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो औरों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं फ्रीक्वेंटली ये वीडियोस डालता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस रिएक्ट के फीचर्स नए नए सिखाता रहूँगा। सो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।